अस्सलाम वालेकुम बच्चों, जैसा कि आपको पता है हम ऑपरेटर थ्योरी पढ़ रहे हैं और ऑपरेटर थ्योरी में हमने अपने लास्ट लेक्चर में न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला पढ़ा था। उसके बाद न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला पढ़ा, फिर न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला और फिर न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़ा। आज हम डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला पढ़ेंगे। कहते हैं सपोज द फॉलोइंग डाटा इज गिवन। आपके पास जो इसमें डाटा है वो इक्वली स्पेस डाटा अगर ना गिवन हो, फॉर एग्जांपल आपके पास जो आर्गूमेंट्स हैं एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री और ये एफ ऑफ एक्स आपके फंक्शनल वैल्यूज गिवन है, सच डैट कि आपके पास जो आर्गूमेंट्स हैं वो इक्वली स्पेस नहीं है, यानी आपके पास इक्वली स्पेस डाटा नहीं है, यानी एक्स वन माइनस एक्स नॉट का जो डिफरेंस है इज़ नॉट इक्वल टू एक्स टू माइनस एक्स वन। तो आपने क्या करना है, देन आपने न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला आपने यूज़ करना है। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस किस तरह है, किस तरह फाइंड आउट करना है, वो कहते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस इज डिनोटेड बाय एफ ऑफ एक्स नॉट कोमा एक्स वन, एफ ऑफ एक्स नॉट कोमा एक्स वन एंड इज डिफाइंड एज एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एक्स वन माइनस एक्स नॉट। सिमिलरली एफ ऑफ एक्स वन कोमा एक्स टू किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स वन and so on. F of x2 comma x3, f of x3 minus f of x2 over x3 minus x2, इस तरह आपने कंटिन्यू रखना है। इसी तरह f of xn minus 1 comma x of xn is equal to f of xn minus f of xn minus 1 over xn minus xn minus 1। ये न्यूटन्स फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। इसी तरह सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला क्या है, कहते हैं इट इज़ डिनोटेड बाई, अब इसमें आर्गूमेंट एक से ज़्यादा हो जाएंगे, यानी दो थे अब तीन हो जाएंगे। फर्स्ट में दो थे, सेकंड में तीन हो जाएंगे। इट इज़ डिनोटेड बाई एफ ऑफ एक्स नॉट कोमा एक्स वन कोमा एक्स टू एंड इज़ डिफाइंड एज, वो डिफाइन किस तरह कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स नॉट कोमा एक्स वन कोमा एक्स टू इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन कोमा एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट कोमा एक्स वन ओवर एक्स टू माइनस एक्स नॉट। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस में फाइंड आउट करनी होंगी। इन दोनों को माइनस करेंगे और इस पर डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब इधर नोट करें, इधर एक्स टू माइनस एक्स नॉट है, यानी ये इसका लास्ट आर्गूमेंट माइनस इसका फर्स्ट आर्गूमेंट। इसी तरह एफ ऑफ एक्स टू पे ख़त्म हुआ था, इधर वन से स्टार्ट हो जाएगा, यानी नॉट एक कम हो जाएगा एक ऐड हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स वन कोमा एक्स टू कोमा एक्स थ्री इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू कोमा एक्स थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स वन कोमा एक्स टू ओवर एक्स थ्री माइनस एक्स वन एंड सो। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस में क्या आ जाएगा, चार आर्गूमेंट्स आ जाएंगे, एफ ऑफ एक्स नॉट कोमा एक्स वन कोमा एक्स टू कोमा एक्स थ्री, और किस तरह लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स वन कोमा एक्स टू कोमा एक्स थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट कोमा एक्स वन कोमा एक्स टू ओवर एक्स थ्री माइनस एक्स नॉट एंड सो। इसी तरह अगर आपने nth डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला लिखना है तो वो किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ एक्स नॉट कोमा एक्स वन कोमा एक्स टू एंड सो ऑन कोमा एक्स एन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वन, यानी फर्स्ट आर्गूमेंट आपने छोड़ देना है, इग्नोर कर देना है, उसके बाद सारे आ जाएंगे एफ ऑफ एक्स वन कोमा एक्स टू कोमा एक्स थ्री एंड सो ऑन कोमा एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट कोमा एक्स वन कोमा एक्स टू एंड सो ऑन, कहाँ तक जाएंगे, लास्ट आर्गूमेंट से एक पीछे वाला, तो एक्स एन माइनस वन ओवर इसका एक्स एन माइनस इसका फर्स्ट वन, फर्स्ट वाले का लास्ट और इसका फर्स्ट एक्स एन माइनस एक्स। तो ये डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला है। जब आपके पास डाटा इक्वली स्पेस नहीं है तो आप डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसका टेबल, इसको प्रैक्टिकली एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि इसका डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएं या फाइंड आउट करें। तो इसके एक्स आपके पास जो आर्गूमेंट्स हैं वो देख सकते हैं, वन थ्री माइनस टू माइनस थ्री फोर माइनस वन है और फंक्शनल वैल्यूज उसने गिवन दी है। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या हो जाएगा, एफ वन कोमा थ्री एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट ओवर एक्स वन माइनस एक्स नॉट। एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ थ्री पे 16 है माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ये आपका एक्स नॉट है, इसमें माइनस टू है तो माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा ओवर एक्स वन थ्री माइनस वन तो टू हो जाएगा। तो 16 प्लस टू 18, 18 को टू पे डिवाइड करेंगे 9 आ जाएगा। इसी तरह एफ ऑफ, अब आपने वन को इग्नोर कर देना है, थ्री और माइनस टू ले लेंगे, एफ ऑफ थ्री कोमा माइनस टू एक इसके इक्वल हो जाएगा एफ ऑफ माइनस टू माइनस एफ ऑफ थ्री, एफ ऑफ माइनस टू क्या है वन माइनस एफ ऑफ थ्री क्या है 16, वन माइनस 16 ओवर एक्स टू माइनस थ्री, तो माइनस फाइव होगा, डिवाइड करेंगे तो थ्री आ जाएगा।
एंड सो ऑन। इसी तरह एफ ऑफ -2 -3 है, सिमिलरली आपने इसको फाइंड आउट कर लेना है। फिर एफ ऑफ -3 4 तक जाएंगे, एफ ऑफ -3 4 पे जाएंगे, ये आपके पास सारी गिवन है। तो -1 तक आपने बेसिकली जाना है। अभी -3 4 है, अब एफ ऑफ 4 माइनस -1 पे आ गए हैं और ये फंक्शन की वैल्यूज़ इसमें पुट कर देनी है। ये नीचे आर्गूमेंट्स आ जाएंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आंसर आ गया आपके पास। ये था फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। अब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। वो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स नॉट कोमा x1 कोमा x2 किसके इक्वल है, एफ ऑफ x1 कोमा x2 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट कोमा x1 ओवर x2 माइनस x1। अब एफ ऑफ x1 कोमा x2 ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस में आपने फाइंड आउट किया था। लेट्स सी वो क्या आया, एफ ऑफ एक्स नॉट को x1 का डिफरेंस आया, आंसर आया 9। तो इसका आंसर है बेटा 9, ये हम पुट करते हैं। ये किधर गया ये, और ये एफ ऑफ 1 3 का 9 है। एफ ऑफ x1 x2 ये 3 - 2, इसका आंसर 3 आया हुआ है, इसको चेक कर लेते हैं। तो 3 - 2 का आंसर 3 है, तो 3 - 9 आ जाएगा। ठीक हो गया बेटा। तो ये जस्ट आपने इसमें पुट कर देना, ये ऑलरेडी यानी आपने ऊपर फाइंड आउट किया होगा। 3 - 9 ओवर -2 -1, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 2 आ जाएगा। इसी तरह फिर एफ ऑफ 3 फर्स्ट को इग्नोर कर देंगे, एफ ऑफ 3 -2 -3 आ जाएगा। ये किसके इक्वल है, एफ ऑफ -2 -3 माइनस एफ ऑफ 3 -2 ओवर -3 -3। तो इसकी वैल्यू फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस से देख लें, इसका भी वैल्यू फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस में आप ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। दोनों की वैल्यूज पुट करें, -6 पे डिवाइड करें, आपके पास 8/3 आ जाएगा। एंड सो ऑन। इसी तरह आपने कैलकुलेट करना है, एफ ऑफ -2 -3 4, इसको आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। फिर इसी तरह एफ ऑफ -3 4 -1 तक करेंगे। -1 लास्ट आर्गूमेंट है, इट मीन्स कि इससे फर्दर आप नहीं कर सकते। अब हम थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस करेंगे, तो हर डिवाइडेड डिफरेंस में एक आपके पास स्टेप कम होता जाएगा। तो थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस में अब आपके पास बेसिकली 4 आर्गूमेंट्स आ जाएंगे, 1 3 -2 -3 इसके इक्वल है एफ ऑफ 3 -2 -3 माइनस टाइम्स एफ ऑफ 1 3 -2 ओवर -3 -1। अब ये आपने सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में इसकी वैल्यू फाइंड आउट की हुई है, एफ ऑफ 3 -2 -3। तो अगर ये देखें तो ये एफ ऑफ 3 -2 -3 की वैल्यू आपने की हुई है 8/3। तो ये आप इसमें 8/3 पुट कर देंगे, 8/3 माइनस इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट कर चुके हैं, इसकी वैल्यू 2 है ओवर -3 -1 -4। इसको सिंप्लीफाई करें, -1/6 या 1/6 आ रहा है, 2/-12 था तो ये -1/6 आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट आप फॉरवर्ड डिफरेंस, थर्ड फॉरवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल है, जस्ट फार्मूला पुट करें, वैल्यूज़ आप ऑलरेडी ऊपर फाइंड आउट कर चुके हैं, सिंप्लीफाई करें और -1 तक आप जाएंगे। अब इसके बाद ये थर्ड हो चुके हैं, अब आप फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। जब आप फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो आर्गूमेंट 5 हो जाएंगे, एफ ऑफ 1 3 -2 -3 4 किसके इक्वल हो जाएगा, एफ ऑफ 3 -2 -3 4 माइनस एफ ऑफ 1 3 -2 -3 ओवर 4 -1। अब ये आपने थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस में इसकी वैल्यू कैलकुलेट की है, इसकी भी कैलकुलेट की है, वो उधर से देख के वैल्यूज पुट कर दें, ओवर 3 पे डिवाइड कर दें, सिंप्लीफाई करें, आंसर आ जाएगा। और इसी तरह ये फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस का -1 है, इट मीन्स ये लास्ट फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस है, इसका आंसर 1/3 आ गया। अब हम फिफ्थ डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, इसमें 6 आर्गूमेंट आ जाएंगे, एफ ऑफ 1 3 -2 -3 4 -1। तो इट मीन्स कि -1 लास्ट आर्गूमेंट है, इट मीन्स इससे फिफ्थ में ओनली 1 ही होगा। तो ये किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ 3 -2 -3 4 -1 माइनस एफ ऑफ 1 3 -2 -3 4 ओवर -1 -1। इसको जस्ट इसकी वैल्यू आप ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, जस्ट इसमें पुट करें, सिंप्लीफाई करें, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब अगर आपने टेबल बनाना है, किस तरह फाइंड आउट करेंगे, तो आपके पास एक्स गिवन था, आर्गूमेंट्स गिवन है, वो उसको लिखें, एफ ऑफ फंक्शन की वैल्यूज़ गिवन है वो आप राइट डाउन करें। उसके बाद फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस किस तरह चलना है, आपने रिकर्सिवली चलना है कि 16 -2 ओवर 3 -1 और इनके मिड में लिखना है। फिर क्या हो जाएगा, 1 -16 ओवर -2 -3। फिर क्या हो जाएगा, 14 -1 ओवर -3 माइनस माइनस +2।
फिर क्या हो जाएगा 49 माइनस 14 ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। फिर 4 माइनस 49 ओवर -1 -4 हो जाएगा। ये था आपका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। अब आपने जब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड आउट करना है तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की बेस पे करना है। तो ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 9 ओवर, अब इसमें एक आर्गूमेंट आपने छोड़ देना -2 -1। फिर इसमें क्या हो जाएगा -13 -3 -3 आ जाएगा। तो इसमें ये दरमियान वाले इग्नोर करते जाना है। फिर 5 माइनस माइनस प्लस 13 ओवर 4 माइनस माइनस प्लस 2। फिर 9 माइनस 5 ओवर -1 माइनस माइनस प्लस 3। फिर थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस हमेशा इनके मिड में लिखना है, बस ये आपने याद रखना है। अब इन दोनों के मिड में आपने लिखना है। अब थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा, दिस माइनस दिस ओवर, अब आपने कितने आर्गूमेंट छोड़ने, 2 आर्गूमेंट छोड़ने को। तो ये क्या आ जाएगा -3 -1। फिर क्या हो जाएगा 3 माइनस 8/3। अब क्या हो जाएगा इधर 4, 2 आर्गूमेंट छोड़े 4 -3 हो जाएगा। फिर 2 -3 ओवर -1, 2 आर्गूमेंट छोड़ के माइनस माइनस प्लस 2। फिर फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस में आपने क्या करना है, फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस में दिस माइनस दिस हो जाएगा ओवर, अब आपने 3 आर्गूमेंट छोड़ने हैं तो 4 1 2 3 आर्गूमेंट छोड़े -1 आ जाएगा। फिर दिस माइनस दिस ओवर -1 1 2 3 आर्गूमेंट छोड़े आपने और -3 आ गया। और फिफ्थ डिवाइडेड डिफरेंस में दिस माइनस दिस ओवर लास्ट वन माइनस फर्स्ट वन। तो ये आपका डिवाइडेड डिफरेंस टेबल आ गया। होपफुली आपको समझ लगी होगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाया था। अच्छा, नेक्स्ट है न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला फॉर इंटरपोलेशन। अगर आपने इंटरपोलेशन करनी है तो किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, इंटरपोलेट किस तरह कर सकते हैं। उधर हमने एफ ऑफ टी किया था, इधर एफ ऑफ यू कर रहे हैं। एफ ऑफ यू किसके इक्वल है, वो कहते हैं एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस यू माइनस एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट कोमा x1 प्लस यू माइनस एक्स नॉट यू माइनस x1 एफ ऑफ एक्स नॉट कोमा x1 कोमा x2 प्लस यू माइनस एक्स नॉट यू माइनस x1 यू माइनस x2 एफ ऑफ एक्स नॉट कोमा x1 कोमा x2 कोमा x3 प्लस सो ऑन। तो ये जस्ट फार्मूला है, इसको याद कर लें। इसका प्रूफ भी गिवन है, मैं प्रूफ में नहीं जा रहा। आप लोग नोट्स की कंप्लीशन के लिए या इसको वैसे देख लें, समझ नहीं लगेगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये आपके पास ये जो है ये आपके पास डिवाइडेड डिफरेंस वो है, आपने वो कहना कैलकुलेट करना है। ये फर्स्ट डिवाइडेड, ये फंक्शन की वैल्यू है, ये फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस है, ये सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है, ये थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है एंड सो ऑन। अच्छा, ये आपका प्रूफ है, इसको आप देख लें। डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले को एक्सपेंड करके वो प्रूफ कर रहे हैं। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको आगे कर रहा हूँ, आप इसको पॉज करके चेक कर सकते हैं। नहीं समझ लगे तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दें, मैं इंशाल्लाह इसको एक्सप्लेन कर दूँगा इंशाल्लाह। इसको पॉज कर लें और पॉज करके ठीक हो गया। अब वो कहते हैं एग्जांपल है, कहता है द वैल्यूज ऑफ द फंक्शंस आर, उसने गिवन दी है 150 392 1452 2366 एंड 5202 corresponding to the values of argument 5, 7, 11, 13 एंड 17 रिस्पेक्टिवली। यानी रिस्पेक्टिवली ये आर्गूमेंट्स हैं, उनकी फंक्शनल वैल्यूज ये हैं। कहते हैं फाइंड एफ ऑफ 9, आपने फाइंड आउट करना है। ऊपर मैं मेरा ख्याल भूल गया हूँ कि यू क्या था, यू जिस पॉइंट को आपने इंटरपोलेट करना है, बेसिकली 9 है तो यू इधर 9 हो जाएगा। एक्स नॉट आपका फर्स्ट आर्गूमेंट था, एफ ऑफ एक्स नॉट फर्स्ट आर्गूमेंट की फंक्शनल वैल्यू थी आपकी, ठीक हो गया। तो जस्ट आप पहले सबसे पहले न्यूटन इंटरपोलेशन फार्मूला आपको आना चाहिए। वो क्या था, अगर आप फार्मूले के थ्रू करते हैं तो ये आपको फार्मूला आप देख लें एक दफ़ा, ये फार्मूला है। इसमें आपको क्या चाहिए, डिवाइडेड डिफरेंस की वैल्यूज़ चाहिए। तो बेसिकली आप डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे, इसलिए हम डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाएंगे। तो हम सबसे पहले डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बना लेते हैं। जब वो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाता है तो एक्स की वैल्यूज़ उसने दी हुई हैं, अभी उसने बात की है। मैं थोड़ा सा कम करता हूँ, शायद आपको नज़र आ जाए। जी, 5, 7, 11, 13 एंड 17 ये एक्स की वैल्यूज़ हैं। उसके करस्पॉन्ड फंक्शनल वैल्यूज़ हैं 150 392 1452 2366 एंड 5202 5202।
उसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने इसका डिवाइडेड डिफरेंस टेबल फाइंड आउट करना है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या हो जाएगा, 392 माइनस 150 ओवर 7 माइनस 5। उसके बाद आपके पास आ जाएगा 1452 माइनस 392 ओवर 11 माइनस 7। फिर आ जाएगा 2366 माइनस 1452 ओवर 13 माइनस 11। फिर आ जाएगा 5202 माइनस 2366 ओवर 17 माइनस 13। ये आपका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आ गया। फिर आप सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस करेंगे, दिस माइनस दिस ओवर 11 माइनस 5, दिस माइनस दिस ओवर 13 माइनस 7, फिर दिस माइनस दिस ओवर 17 माइनस 11। फिर थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस में 32 माइनस 24 ओवर, ये आ जाएगा आपके पास 13 माइनस 5। फिर आ जाएगा 42 माइनस 32, फिर ये आ जाएगा 17 माइनस 7 आ जाएगा। एंड फिर फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस में ये वैसे 0 हो गया, 1 माइनस 1 तो ओके हो गया। अब आपने क्या करना है, यूजिंग न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला लगाएं एफ ऑफ यू, और उसके बाद ये आपके पास एफ ऑफ एक्स नॉट था प्लस यू माइनस एक्स नॉट, एफ ऑफ यू एफ ऑफ एक्स नॉट एक्स वन था एंड सो। ये इस तरह इसकी वैल्यूज़ आप फंक्शन की वो वैल्यूज़ पुट करें। वैल्यूज़ पुट करेंगे तो एफ ऑफ 9 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। तो होपफुली आपको समझ लग गई होगी। नहीं समझ लगती तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। यू आपके पास 9 है, ये आपको पता होना चाहिए जी। फिर नेक्स्ट कहता है फॉर द गिवन डाटा फाइंड एफ ऑफ 0.125, 0.25, 0.5, 0.751 और आपसे कह रहा है 0.125 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर आप देखें तो इधर इक्वली स्पेस डाटा है। ऊपर वाला क्वेश्चन अगर हम दोबारा देखते हैं तो ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इक्वली स्पेस डाटा नहीं है। इधर 7 माइनस 5 2 है, लेकिन 11 माइनस 7 4 का डिफरेंस आ रहा है। इक्वली स्पेस डाटा नहीं था, तो हमने न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस से उसको कैलकुलेट किया। लेकिन अगर इधर वो जस्ट आपको कहता है कि फॉर द गिवन डाटा फाइंड दिस, अब आपकी अपनी चॉइस है। आप न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला लगा सकते हैं, न्यूटन्स बैकवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला लगा सकते हैं, या न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला लगा सकते हैं। क्यों? रीज़न ये कि ये इक्वली स्पेस्ड डाटा है आपके पास। ठीक हो गया। लेट्स सी इसने किस तरह सॉल्व किया हुआ है। वो देखेंगे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल से वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल ये बिल्कुल सिंपल सा काम है, ऑलरेडी हम कर चुके हुए हैं। ये उसने फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाया है। उसके बाद वो ए बता रहा है, एफ ऑफ ए बता रहा है, एच बता रहा है, टी बता रहा है, एक्स बता रहा है, और वही न्यूटन फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूले में वैल्यूज पुट करके वो इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आती है, ऑलरेडी हम एक्सप्लेन कर चुके हैं डिटेल से। तो मेरा ख्याल इंशाल्लाह हो जाएगा आपसे। आगे चलते हैं। आगे वो कहता है फाइंड नेचुरल लॉग ऑफ 9.2 फ्रॉम नेचुरल लॉग ऑफ 9 इज इक्वल टू 2.1972, नेचुरल लॉग 9.5 इज इक्वल टू दिस। अब अगेन इधर उसने सिर्फ दो आर्गूमेंट दिए हैं, 9 और 9.5। आपकी अपनी चॉइस है, चाहे आप बैकवर्ड लगा दें या फॉरवर्ड लगा दें या डिवाइडेड डिफरेंस लगा दें। तो एफ ऑफ एक्स ये आ गया, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ये आ जाएगा आपके पास। किस तरह आ जाएगा, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस। अब आप इंटरपोलेशन फार्मूला लगा दें। यू आपके पास 9.2 है, एफ ऑफ एक्स नॉट आपके पास 2.1972 है, एक्स नॉट आपके पास 9 है। तो न्यूटन्स फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूले में वैल्यूज पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा। अगर वो आपसे कहता है कि इसका एरर भी फाइंड आउट करें तो एग्जैक्ट वैल्यू आपके पास नेचुरल लॉग ऑफ 9.2 की कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें, क्या आ जाएगा 2.21920। एरर आप एब्सोल्यूट जो है फॉर्म में वो एग्जैक्ट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू कर लें, आपके पास एरर आ जाएगा। होपफुली आपको समझ लग गई होगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, वो कहता है फाइंड नेचुरल लॉग ऑफ 9.2 फ्रॉम नेचुरल लॉग ऑफ 8 दिस, नेचुरल लॉग ऑफ 9 दिस, नेचुरल लॉग ऑफ 9.5 इज 2.2513। ऊपर वाले क्वेश्चन में देखें आपके पास दो आर्गूमेंट्स है और इक्वली स्पेस, यानी एक दो ही आर्गूमेंट है, तो इट्स अप टू यू जो मर्जी फार्मूला लगा सकते हैं, फॉरवर्ड बैकवर्ड डिवाइडेड। लेकिन इधर अगर आप देखें तो आर्गूमेंट में स्टेप साइज जो है वो सेम नहीं है। इट मीन्स इधर आप बाउंड हैं कि आपने सिर्फ डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला ही लगाना है। तो ये आपका आर्गूमेंट है 8, 9 और 9.5। फंक्शनल वैल्यूज उसने आपको गिवन दी हैं, ये आप इसकी वैल्यूज पुट कर दें। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आ जाएगा दिस माइनस दिस ओवर 9.9 माइनस 8 और 2.2513 माइनस 2.1972 ओवर 9.5 माइनस 9। सिंप्लीफाई करेंगे ये आंसर आ जाएगा। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में
0.1082 माइनस 0.1178 ओवर 9.5 माइनस 8 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब आप इंटरपोलेशन फार्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर दें और सिंप्लीफाई करें। आप चीज़ों वैल्यूज़ को पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगेन इसमें एरर फाइंड आउट कर लें। आपके पास कैलकुलेटर पे आप नेचुरल लॉग ऑफ 9.2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, उसमें से अप्रोक्सीमेट वैल्यू को माइनस कर दें तो आपके पास ये एरर है। होपफुली आपको समझ लग गई होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लें, मैं इंशाल्लाह आपको गाइड कर दूँगा। आगे ये कुछ थ्योरम है, इसको मैं थोड़ा सा जूम कम करता हूँ। इन थ्योरम्स को आप देख लें वीडियो को पॉज करके। जी, तो ये थ्योरम आप देख लें, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ मींस कि वो कहना क्या चाह रहा है। फिर भी अगर नहीं समझ लगती तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूँगा। कहता है इफ़ अ फंक्शन इज़ न्यूमेरिकली इक्वल टू द सॉल्यूशन ऑफ टू फंक्शंस g ऑफ x एंड h ऑफ x। कहता है कि अगर एक फंक्शन न्यूमेरिकली इक्वल है किसके, टू द सॉल्यूशन ऑफ टू फंक्शन, दो फंक्शन के सॉल्यूशन के, then for a set of values difference of fx forms from these values is equal to the sum of the corresponding divided difference g of x and h of x। तो कहता है फॉर द सेट ऑफ वैल्यूज डिफरेंस ऑफ एफ एक्स, जो एफ ऑफ एक्स इन वैल्यू डिफरेंस से जो फॉर्म हो रहा है, बन रहा है, वो किसके इक्वल होगा, वो सम के इक्वल होगा। किसके, करेस्पॉन्डिंग डिवाइडेड डिफरेंस, इन्हीं वैल्यूज के करेस्पॉन्डिंग डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ फंक्शन जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ एक्स के इक्वल होगा। इसका प्रूफ आप देख लें, एक्स ए बी सी डी आप कोई आर्गूमेंट्स ले लेते हैं, उसके बाद फंक्शनल वैल्यूज ले लेते हैं। आपके पास ये गिवन है, इट इज़ गिवन डेट एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स। अब आप डिवाइडेड डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, एफ ऑफ ए कोमा बी किसके इक्वल है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। अब आपको पता है एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ एक्स के। तो एफ ऑफ बी किसके इक्वल हो जाएगा, जी ऑफ बी प्लस एच ऑफ बी। एफ ऑफ ए किसके इक्वल हो जाएगा, जी ऑफ ए प्लस एच ऑफ ए ओवर बी माइनस ए ही रहेगा। इसको सिंप्लीफाई कर लें, जी वाली वैल्यू सेपरेट कर लें, एच की वैल्यू सेपरेट कर लें, तो ये आपके पास डिवाइडेड डिफरेंस बन जाएगा, जी ऑफ ए कोमा बी प्लस एच ऑफ ए कोमा बी। तो यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी, मेरा ख्याल आपको समझ लग गई होगी। इसी तरह एफ ऑफ बी कोमा सी किसके इक्वल है, एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ बी ओवर सी माइनस बी। अब एफ ऑफ सी की वैल्यू पुट कर दें, एफ ऑफ बी की पुट कर दें और फिर जी को सेपरेट कर दें, एच को सेपरेट कर दें, तो डिवाइडेड डिफरेंस हो जाएगा। इसी तरह अगर आप फॉर एग्जांपल सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस करते हैं तो एफ ऑफ ए कोमा बी कोमा सी इसके इक्वल है, ये फंक्शन में पुट कर दें, एफ ऑफ ए बी कोमा सी किसके इक्वल है, जी बी जी ऑफ बी कोमा सी प्लस एच ऑफ बी कोमा सी माइनस जी ऑफ ए कोमा बी प्लस एच ऑफ ए कोमा बी ओवर सी माइनस से। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास ये इसी तरह आपने ये प्रूफ करना है। हायर ऑर्डर के लिए भी आप ये प्रूफ कर सकते हैं। तो होपफुली मेरा उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लग गई होगी, फिर भी नहीं समझ लगती तो पूछ सकते हैं। फिर वो क्या कहता है, कहता है अ डिवाइडेड डिफरेंस इज अ सिमेट्रिकल फंक्शन ऑफ ऑल द आर्गुमेंट्स इन्वॉल्व। कहता है जो डिवाइडेड डिफरेंस है वो सिमेट्रिकल फंक्शन है किसका, जितने भी उसके आर्गुमेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो इसको सिंपल सा ये थ्योरम है, जस्ट इसका प्रूफ आप देख लें। नहीं समझ लगती तो अगेन मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ ए कोमा बी आप लिखते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए। इसको आप जस्ट सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एफ ऑफ बी ओवर बी माइनस ए है प्लस एफ ऑफ ए ओवर ए माइनस बी, इधर से माइनस कॉमन ले लिया आपने तो प्लस हो गया। अब ये इस चीज़ को पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं। तो अगर आप ये देखें तो एफ ऑफ ए कोमा बी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी कोमा ए है। ये आपने प्रूफ करना था। मेरा ख्याल वेरी इजी सा काम है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। और यही बात कर रहे हैं कि डिवाइडेड डिफरेंसेस सिमेट्रिकल फंक्शन है ऑफ ऑल द आर्गुमेंट्स इन्वॉल्व, जितने आर्गुमेंट्स हैं उसके हिसाब से वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो एफ ऑफ ए कोमा बी आपने प्रूव कर दिया इक्वल है एफ ऑफ बी कोमा ए के। इस तरह सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस को आप देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लग रही होगी, नहीं समझ लगती तो आप डिस्कस कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करें, नहीं लगती तो फिर वीडियो को इसको देख लें आप।
तो ये तो प्रूफ कर रहा है कि सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस एफ ऑफ ए कोमा बी कोमा सी इक्वल है एफ ऑफ बी कोमा सी कोमा ए या इक्वल एफ ऑफ सी कोमा ए कोमा। थ्योरम 3 में कहता है इफ़ एक्स जेज आर इक्वली स्पेस्ड, यानी आपके अगर आर्गूमेंट इक्वली स्पेस्ड हैं, देन द डिवाइडेड डिफरेंस इज गिवन बाई, तो डिवाइडेड डिफरेंस किसके इक्वल होगा, कहते हैं एफ ऑफ एक्स नॉट कोमा एक्स वन कोमा, यानी ये डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला किसके इक्वल हो जाएगा, 1/r फैक्टोरियल एच की पावर आर डेल्टा आर, यानी न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस जो था डेल्टा आर एफ ऑफ एक्स नॉट। तो इसको बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन हो कर रहा है, आर की जगह पहले 1 पुट कर देंगे, फिर आप इसको आप खुद भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इसको वीडियो पॉज करके इधर देख सकते हैं। पहले उसने R1 के लिए प्रूफ कर दिया है, आहिस्ता आहिस्ता फॉरवर्ड कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लग रही होगी। फिर R1 के बाद वो आर के हम सपोज कर लेते हैं स्टेटमेंट ट्रू है आर इज इक्वल टू के के लिए, और फिर हमने प्रूफ करना है आर इज इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। तो सिंपल है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी, वो आप खुद कर सकते हैं इसको, इसमें मेरा नहीं ख्याल कोई काम मुश्किल है। फिर एक नेक्स्ट थ्योरम कहता है यूज न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला टू डिराइव न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला व्हेन द आर्गुमेंट्स आर इक्वली स्पेस्ड। तो कहते हैं न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला को यूज़ करते हुए न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला आपने डिराइव करना है जब आपके पास आर्गुमेंट्स इक्वली स्पेस्ड डाटा है। तो ये आपके पास ए बी सी डी आपने आर्गूमेंट ले लिए, फंक्शनल वैल्यू ले ली, अब आपने इधर ये शो करना है कि ये इक्वली स्पेस डाटा है, बी माइनस ए इज इक्वल टू एच है, और बी जिसके इक्वल है ए प्लस एच आ जाएगा, सी माइनस बी इक्वल टू बी माइनस सी है, क्योंकि आपने कहा कि इस वो इक्वल है, इक्वली स्पेस डाटा है। तो ये जस्ट आप देख लें, सिंपल है। वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कोई इसमें सच कोई मुश्किल काम है। द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस आप यूज़ करें एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और बी माइनस ए बी किसके इक्वल है, ए प्लस एच के, एफ ऑफ ए और एच। अब ये क्या किसके इक्वल है, ये बेसिकली फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का फार्मूला लगा दें, डेल्टा एफ ऑफ ए के इक्वल है, एंड सो ऑन। इसी तरह सिंपल है, जस्ट नोट्स की कंप्लीशन के लिए इसको देख लें आप। इस सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस को इसने यूज़ किया है फार्मूले को, एंड सो ऑन। अब थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस पे आ गए, अब ये वैल्यू न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला लिखेगा, उसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर दें, आपको अपना रिक्वायर्ड जो है वो आंसर मिल जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद कहता है कि ये इधर से थोड़ा सा काम इम्पोर्टेंट स्टार्ट होता है। अब वो कहता है कि कुछ वैल्यूज़ आपको उसने नहीं दी आपसे, वो कहता है कि वो आपने टेबल को कंप्लीट करना है। अब बेसिकली नोट्स में ऑलरेडी ये कंप्लीट कर चुका हूँ, तो इधर आपको वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं। आपने क्या करना है, आपने वीडियो को पॉज कर लेना है, वैल्यूज़ को आपने लिख लेना है, जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं, और फिर आपने उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करनी है। तो ये बेसिकली इधर -4 नहीं लिखा है, इधर ये बॉक्स है, इधर भी बॉक्स गिवन है, ये भी बॉक्स है, ये भी बॉक्स गिवन है, ये भी बॉक्स है, इधर ये भी बॉक्स गिवन है, इधर एंड पे ये बॉक्स गिवन है, फिर ये और ये बॉक्स गिवन है। तो सबसे पहले आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी ये ऑब्वियसली ये इक्वली स्पेस्ड है, तो ये -4 हो जाएगा, इसी तरह ये 3 हो जाएगा। अब आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करने के लिए डेल्टा 4 जो है आपका, यानी 24 हो जाएगा। अब ये कैसे 24 आएगा, दिस माइनस दिस होता है, तो आप करेंगे दिस -36 माइनस बॉक्स इज इक्वल टू 24 के इक्वल रखेंगे, -36 माइनस बॉक्स था, तो बॉक्स को एक साइड पे ले जाएंगे, -36 को 24 के पास ले जाएंगे, सॉल्व करेंगे तो ये बॉक्स की वैल्यू आ जाएगी। फिर इसी तरह ये अब -60 आ गया है, तो आप इधर इस बॉक्स को इस तरह फिल करना है आपने,
50 माइनस बॉक्स इज इक्वल टू -60, इस तरह सिंप्लीफाई करेंगे। फिर इसके बाद -66 माइनस बॉक्स यानी x कह दें इसको, -66 माइनस x इज इक्वल टू 110। फिर 83 माइनस 259 इज इक्वल टू दिस। तो इसको डिटेल से आगे मैंने लिखा हुआ है, आप ये देख लें किस तरह आप कैलकुलेट करें। फॉर एक्स इज इक्वल टू 3 के लिए वो कर रहा है, नीचे वाले के लिए कर रहा है, एक्स इज इक्वल टू 3 के लिए इस तरह कर रहा है। तो कहता है इसको उसने x1 कह दिया, तो x1 माइनस 12 इज इक्वल टू 24। अब इधर से x1 की वैल्यू निकालें, x1 की वैल्यू हो जाएगी 24 प्लस 12 इज इक्वल टू 36 आ जाएगा। फिर अब x2 कैसे आ जाएगा, x2 माइनस 14 इज इक्वल टू 36, तो x2 माइनस 14 इज इक्वल टू 36। फिर x3 माइनस 14 इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। तो इस तरह ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपलीफाई है, सिंपल है काम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ लग गई होगी। नहीं समझ लगी ऑब्वियसली तो आप पूछ सकते हैं, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा मुश्किल काम है। इसी तरह उसने बैकवर्ड डिफरेंस टेबल दिया हुआ है, इनकम्प्लीट दिया हुआ है, आपने टेबल को कंप्लीट करना है। तो उसने बॉक्स दिए हुए हैं, बॉक्स की जगह मैंने वैल्यूज़ लिख दी हुई हैं। आपने कोशिश करना है कि वैल्यूज़ के बगैर आप इसको टेबल को कंप्लीट करें। तो इधर भी बॉक्स मेरा ख्याल वही डाटा है, तो रिवर्स ऑर्डर में उसने लिख दिया है। तो अब किस तरह करना है वो आपको पता ही है, बैकवर्ड डिफरेंस टेबल को यूज़ करते हुए फॉर एक्स इज इक्वल टू -4 करना है। और फॉर एक्स इज इक्वल टू -4 किस तरह करेंगे, अब आपने क्या करना है देखें, -36 माइनस x1 इज इक्वल टू 24। तो मेरा ख्याल आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप खुद करें, नहीं समझ लगती तो फिर ये वीडियो की हेल्प ले सकते हैं। तो इस तरह यानी फॉर एग्जांपल आपने इसको आप नंबरिंग कर दें, ये आपका x1 है, ये x2 x3 x4 x5 x1 2 3 4। तो x2 कैसे आ जाएगा, 50 माइनस x2 इज इक्वल टू -60, तो x2 आ जाएगा। फिर x3 कैसे आ जाएगा, -66 माइनस x3 इज इक्वल टू 110 एंड सो ऑन। फिर इधर उसने x इज इक्वल टू -4 के लिए किया, इधर फॉर x इज इक्वल टू 3 के लिए किया हुआ है। x इज इक्वल टू 3 के लिए करेंगे तो आप देख लें x1 माइनस 12 इज इक्वल टू 24 हो जाएगा, तो x1 इज इक्वल टू 24 प्लस 12 36 आ जाएगा, ये आ गया। तो x2 माइनस 14 इज इक्वल टू 36 हो जाएगा, x2 की वैल्यू एंड सो ऑन। इस तरह आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बैकवर्ड डिफरेंस को यूज़ करते हुए टेबल कंप्लीट किया, ऊपर हमने फॉरवर्ड डिफरेंस को यूज़ करते हुए टेबल कंप्लीट किया। नेक्स्ट एक एग्जांपल दे रहा है, कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स। आपने एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किस किस पॉइंट्स पे, एक्स इज इक्वल टू -1 और एक्स इज इक्वल टू 4 पे, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा विदाउट यूजिंग पोलिनोमियल। पोलिनोमियल को आपने यूज़ नहीं करना। अब अगर आप देखें यानी विदाउट यूजिंग पोलिनोमियल आपने ये वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। अब x की वैल्यू -1 और x की 4, यानी आर्गूमेंट आपके एक -1 है, एक आर्गूमेंट 4 है। अब आप अगर देखें तो इक्वली स्पेस डाटा आपको गिवन नहीं है, तो आपने इसको पहले राइट डाउन कर देना है। आप जब लिखते हैं 1 3 -2 -3 2, उस पे फंक्शन की वैल्यू। अब आपने बेसिकली जस्ट अ मिनट, ये इधर ओबियसली फिर मैंने काम किया हुआ है -1 और 4 है, तो -1 और 4 ये जो दो वैल्यूज़ हैं ये मैंने बाद में ऐड कर दी हैं। इधर ये बॉक्सेस आपने बना लेने हैं। अब इक्वली स्पेस डाटा नहीं है तो आप डिवाइडेड डिफरेंस टेबल यूज़ करते हैं। 16 माइनस माइनस प्लस 2 ओवर 3 -1 एंड सो ऑन, 1 -16 ओवर -2 -3, ये सारा डिवाइडेड डिफरेंस टेबल को कंप्लीट करें। जब आप इधर आपने वो लगा देने हैं, क्या उसको कहते हैं, बॉक्सेस बना दें, ब्लैंक बॉक्सेस बना दें। आपने ये बॉक्सेस बना लिए या इसको x1 x2 x3 कह सकते हैं। उसके बाद ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये मैंने लिखा है, ये बेसिकली फॉरवर्ड डिफरेंस वो डिवाइडेड डिफरेंस को लिखने की कोशिश की है। ये आपके पास एफ ऑफ नॉट की वैल्यू है, ये एफ ऑफ 1, ये एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 3, एफ ऑफ 4, इधर एफ ऑफ 5 आपने फाइंड आउट करना है, एफ ऑफ 6 फाइंड आउट करना है। अब जब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस करते हैं तो ये 0 और 1 का होता है, तो इसलिए एफ ऑफ 0 1 लिख दिया। ये एफ ऑफ 1 2 हो गया, एफ ऑफ 2 3 हो गया, 3 4 हो गया, 4 5 और 5 6, इन दोनों की आपने फाइंड आउट करनी है। इधर आपने एक्स लिख लें, बॉक्सेस बना लें, ब्लैंक बॉक्सेस जो मर्जी।
फिर ये हो जाएगा एफ ऑफ 0 1 2, ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 2 3, फिर 2 3 4, फिर 3 4 5, फिर 4 5 6 एंड सो ऑन। इस तरह ये कैलकुलेट किया है। अब आपने क्या करना है, एफ ऑफ 2 3 4 5 आपका 1 और 3 4 5 6 आपका 1 है। अब एफ ऑफ 2 3 4 5 बेसिकली किसके इक्वल है, ये होगा एफ ऑफ 3 4 5 माइनस एफ ऑफ 2 3 4 ओवर एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 2। तो अगर आप इसको देखते हैं एक्स ऑफ 4 माइनस एक्स ऑफ 1, यानी ये फार्मूला है। तो एफ ऑफ 2 3 4 5 किसके इक्वल है, एफ ऑफ 3 4 5 माइनस एफ ऑफ 2 3 4 ओवर इसका एंड वाला 5 माइनस इसका फर्स्ट वाला 2, एक्स ऑफ 5 माइनस एक्स ऑफ 2। तो एफ ऑफ 3 4 5 आपने कैलकुलेट करना है, माइनस एफ ऑफ 2 3 4 आपको गिवन है, वो -3 के इक्वल है, ओवर एक्स ऑफ 5 आपके पास -1 है, माइनस एक्स ऑफ 2, एक्स टू है -2 के, माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। और एफ ऑफ 1 2 3 4 एफ ऑफ नहीं एफ ऑफ 2 3 4 5, एफ ऑफ 2 3 4 5 1 के इक्वल था। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एफ ऑफ 3 4 5 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आप दूसरे फाइंड आउट कर सकते हैं। उसने फिर एफ ऑफ 3 4 5 जिसकी वैल्यू आ गई है वो किसके इक्वल है, एफ ऑफ 4 5 माइनस एफ ऑफ 3 4 ओवर x5 माइनस x3 पुट करेंगे, एफ ऑफ 4 5 की आ जाएगी। फिर 4 5 जब आपने कैलकुलेट कर लिया उसका फार्मूला पुट करें तो आपके पास एफ ऑफ 5 की वैल्यू आ जाएगी एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है ईजी है, आप इसको देख लें, नहीं समझ लगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये टेबल उसने कंप्लीट कर लिया है, इसको आप देख लें, और अगर आप नहीं समझ लगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ लग गई होगी। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लेग्रांज इंटरपोलेशन फार्मूला पढ़ेंगे। और तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़।